अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम उन स्टूडेंट का, चाहे वो बिहार के जिस ज़िला से ताल्लुक़ रखते हों, मैं अपने चैनल और उर्दू की अहमियत का दिल से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। जिन्होंने बिहार डीएलएड इंट्रेंस के लिए फ़ॉर्म भरा है और उनकी ख्वाहिश और तमन्ना है कि मैं बिहार डीएलएड का इंट्रेंस को एग्ज़ाम दूंगा और क्वालिफ़ाई करके एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके एक अच्छा मास्टर बनने की ख्वाहिश है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। इंशाअल्लाह मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आप बिल्कुल उर्दू के लिए बेफिक्र हो जाइए। हमने इससे पहले 2 वीडियो को अपलोड किया है। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस को आप देख लेंगे। प्ले लिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है। और ये आपकी वीडियो नंबर 3 है। बहुत यूनिक और बेसिक चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप कभी भी वो स्टूडेंट्स में कहूँगा जो लोग यूट्यूब के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भागते हैं, ग्रामर के ताल्लुक से ये समझिए कोई सब में कातिल है, यानी कि मार डालने वाली जहर है। कभी ऐसा मत कीजिएगा। आपको ग्रामर को समझना होगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो टिक जो दिया जाता है उसमें एक चुनना है और टिक लगा देते हैं यूट्यूबर, था उसको रख लोगे तो इम्तहान में वही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, वही विकल्प तो आएगा नहीं, उसमें चेंज होता है। तो आप अगर बेसिक जानिएगा, बुनियादी चीज़ को जानिएगा, उसके बारे डीपली जानिएगा, तो एक नहीं हजारों विकल्प आएंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। और मैं आपको इंशाअल्लाह इस अंदाज से पढ़ाऊंगा समझा करके कि आप खुद क्वेश्चन पैदा करने वाले बन जाओगे। शर्त यह है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए और वीडियो हमारी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके दूसरों में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। ज़माना। ज़माना के माना क्या होता है? ज़माना माना होता है हालात, वक्त, टाइमिंग। जब पूछ रहा है कि ज़माने कितने तरह के होते हैं, वक्त कितने तरह के होते हैं, तो आपको बताना होगा कि ज़माना 3 तरह का होता है। ज़माना कितना होता है? ज़माना होता है 3 तरह का। ध्यान रखिएगा। कौन कौन है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ज़माना होता है 3 तरह का। या पूछ सकता है कि ज़माने की कितनी किस्म है, तो भी आपको बताना है कि ज़माने की 3 किस्म है। ज़माना कितने तरह का है तो भी आपको लिखना है, टिक लगाना है कि 3 तरह का। ज़माने की किस्में कितनी है तो भी आपको लिखना होगा 3। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ये आपको रटना है। 3, 4, 5 का विकल्प देगा तो आपको क्लियर कि ज़माने की 3 किस्में हैं। कौन कौन है? एक है माजी, एक है माजी, और दूसरा है हाल, और तीसरा है मुस्तकबिल। ये आपको जानना है। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल की तरह आपको नहीं भागना है, सिर्फ समझना है। वह गया, उसने मारा, इम्तिहान में आपका यही विकल्प नहीं आएगा, इम्तिहान में यही क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, बल्कि आपको समझ करके उसमें जवाब का टिक लगाना होगा। माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पास्ट कहते हैं। पास्ट यानी कि पीछे का वक्त, पीछे का ज़माना, ठीक है। तो बस इतना रटना है, इतना समझना है कि गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए ज़माने को हम माजी कहते हैं। गुजरे हुए ज़माने को हम माजी कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो वक्त गुजर चुका है, जो वक्त बीत चुका है पीछे में, उसको बोलेंगे हम माजी कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानिए कि ये 2024 में वीडियो बनाई जा रही है। 2024 में वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं, 2024 में, तो 2024 आपका माजी नहीं होगा, 2024 आपका मुस्तकबिल नहीं होगा, 2024 आपका क्या होगा? हाल होगा। 2023, 2021, 2020, पीछे जितना ले लो ये सब पे सब माजी हो जाएगा। तो माजी जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है, उसको हम फेले माजी कहते हैं। जैसे कि वह गया, ये पीछे का हाल है, उसने मारा, ये पहले की बात है, ठीक है। तो ये 1-2 एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन आपको मेन समझना है कि गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। इस एतबार से सवाल अगर दिया जाए, राशिद ने खाना खाया, कौन सा फेल है? आप बोलोगे कि राशिद ने खाना खाया, फेल माजी है। राशिद ने साजिद को मारा, कौन फेल है? फेल माजिद है। सलमा ने कुरान पढ़ा, कौन सा फेल है? तो फेल माजी। इसमें आ जाएगा पढ़ा गया, मारा, खाया, लिया, दिया, सब फेल माजी। यानी जिसमें मालूम हो जाए कि काम पहले हो चुका है, उसको हम बोलेंगे फेल माजी। श्योर समझ गए होंगे। चलिए, दूसरा है फिलहाल। मौजूदा वक्त को हम क्या कहते हैं? फिलहाल कहते हैं। मौजूदा वक्त को, जो वक्त अभी चल रहा है, उसको फिलहाल कहते हैं। जैसे कि वक्त में आइए, टाइमिंग में आइए, तो 2024 में वीडियो बनाई जा रही है, ये आपका फिलहाल है। और
जैसे एग्जाम्पल में आएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो जा रहा है, वो चल रहा है, वो देख रहा है, वो लिख रहा है, जिसमें है लग रहा है, यहाँ देखिए वो सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फेले हाल। लिख रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है, जो कुछ कहिए ये आपका फेले हाल हो जाएगा। जो मौजूदा वक्त में कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं फेले हाल, ठीक है ना। और तीसरा है फेले मुस्तकबिल। फेले मुस्तकबिल इसको कहते हैं आने वाले वक्त में जो काम हो उसको बोलते हैं फेले मुस्तकबिल। जैसे आने वाले वक्त को कहते हैं, जैसे कि मैं आऊँगा, वह जाएगा, और इम्तिहान में ये मैं आऊँगा, जाऊँगा, जाएगा नहीं आएगा, आएगा कि सलमा पटना जाएगी। इसमें गा गेगी आ जाए तो सोचिएगा कि फेले मुस्तकबिल है, ठीक है ना। और मारा, खाया, पिया, लिखा, पढ़ा, दिया, पढ़ा, लिखा, खाया, मारा, सब क्या जगह पहले आपका माजी हो जाएगा। पढ़ रहा है, खा रहा है, दे रहा है, ले रहा है, इसमें है या हूँ आ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, खा रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो यह हो जाएगा फेले हाल। मालूम हुआ कि गुजरे हुए जमाने को हम माजी कहते हैं और मौजूदा वक्त को हाल कहते हैं और आने वाले वक्त को मुस्तकबिल कहते हैं। इन्हीं तीनों का नाम इंग्लिश में जाइएगा तो हो जाता है पास्ट, ये हो जाता है पास्ट, ये हो जाता है प्रेजेंट और ये होता है मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर। माजी पास्ट को और प्रेजेंट हाल को और फ्यूचर को हम मुस्तकबिल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात से आप मुतमईन होंगे। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर याद रखिएगा कि गुजरे हुए ज़माने को हम माजी कहते हैं और मौजूदा वक्त को आप हाल कहेंगे और आने वाले वक्त को मुस्तकबिल कहेंगे उर्दू ज़ुबान में, उर्दू भाषा में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट में। वो ज़माने की किस्म थी। अब यहाँ पूछेगा कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। विकल्प में आएगा 4, 5, 6, 7। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, इसको आपको याद करना है। तो याद रखिएगा कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की 6 किस्में हैं। कितनी है? 6 किस्में। ध्यान रखिएगा, ज़माने के एतबार से फ़ेल की सिर्फ 6 किस्में। कितने हैं? 6 किस्में हैं। कौन कौन है? नंबर 1 फ़ेल माजी, 2 फ़ेल हाल, 3 फ़ेल मुस्तकबिल और 4 में है फ़ेल मुज़ारा और नीचे आएगा फ़ेल अमर और फिर आएगा फ़ेल नहीं। हर एक के डिफिनेशन, हर एक की तारीफ मैं आपको मुआ मिसाल समझाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ आपको रटना है। देखिए, आपने माजी तो समझ लिया है कि माजी किसे कहते हैं। माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने में किसी काम को समझा जाए, उसको बोलते हैं फ़ेल माजी। वह आया था, आया है, ये आपका माजी हो जाएगा। ठीक है, जिससे मौजूदा ज़माना में किसी काम का होना करना मालूम हो उसको बोलते हैं फ़ेल हाल। जैसे बोलेंगे वह खाता है, वह मारता है, वह पढ़ता है, वह देता है, वह सो रहा है लगा हुआ है पे, तो हो जाएगा क्या आपको, ये फ़ेल हाल हो जाएगा। और फ़ेल मुस्तकबिल मैं आपको बताया था पीछे में माजी के अक़साम में कि जिसमें गा गे गी आए उसको बोलते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। इम्तिहान में पूछेगा कि सलमा पटना जाएगी, राशिद पटना जाएगा, मैं कल बेतिया जाऊंगा, मैं दरभंगा जाऊंगा। गा गे गी जिसमें लगा हो आप डायरेक्टली बोलेंगे ये जो है क्या है, वो आपका फ़ेल मुस्तकबिल है। हो गया क्लियर कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की 6 किस्में हैं। इसको रट लेना है, आपको कॉपी में लिख लेना है कि ज़माने की 3 किस्में हैं और ज़माने के एतबार से फ़ेल की 6 किस्में हैं। माजी, हाल, मुस्तकबिल और आगे आ रहा है आपको दिखा रहा हूं। तो ये 3 तो आपका क्लियर है। अब चौथा में देखते हैं क्या है, फ़ेल मुज़ारा। क्या है फ़ेल मुज़ारा? मुज़ारा किसे कहते हैं? मुज़ारा कहते हैं कि जिसमें मौजूदा और आने वाला दोनों वक्त पाया जाए। जो वक्त चल रहा है वो और आने वाला यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पाया जाए उसको बोलते हैं फ़ेल मुज़ारा। जैसे कि वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं यानी कि वो आ रहा है तो मैं जाऊंगा। ये हो जाएगा आपका फ़ेल मुज़ारा जिसमें दोनों ज़माना पाया जाए। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे सेट होगा कि जिस फ़ेल में मौजूदा और आने वाला ज़माना पाया जाए उसको क्या कहते हैं। विकल्प में देगा आपको फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल अमर। क्या चुनेंगे कि जिसमें दोनों ज़माना पाया जा रहा है, मौजूदा भी और आने वाला भी, उसको हम फ़ेल मुज़ारा कहेंगे। मुज़ारा, फ़ेल मुज़ारा कहेंगे। ठीक है, 4 क्लियर हो गया।
पांचवें में ये फेले अमर। फेले अमर, तो अमर के माना होता है हुक्म करना, अमर के माना होता है ऑर्डर देना। तो जिस फेल में किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जिस फेल में किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए उसको बोलते हैं फेले अमर। अमर के माना ही होता है ऑर्डर, अमर के माना होता है हुक्म, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल आपकी जुबान में, आपकी लैंग्वेज में और आपके भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अमर के माना होता है ऑर्डर देना, अमर के माना होता है हुक्म करना। तो देखिए उठो, ये क्या है, फेले अमर है कि कह रहा है कि उठ जाओ, कह रहा है कि जाओ, हुक्म दे रहा है जाने के लिए। अब कह रहा है कि बैठो, खाओ, पियो, लिखो, पढ़ो, ये सब क्या हो जाएगा, फेले अमर। तो जिस फेल में किसी काम करने का हुक्म दिया जाए कि करो, ये हो जाएगा आपका फेले अमर। और छठा ठीक उसी टाइप के क्वेश्चन है, फेले नहीं। फेले नहीं किसे कहते हैं, फेले नहीं ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, ये भी हुक्म है, लेकिन इसमें नकारात्मक आता है। आपने पढ़ा होगा हिंदी में सकारात्मक और नकारात्मक, जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए वो सकारात्मक है यानी कि अमर है, और उर्दू हिंदी उसको उर्दू बोलते हैं फेले नहीं, जिसमें किसी काम से मना किया जाए, जिसमें किसी काम से रोका जाए वो हो जाएगा फेले नहीं। उठो फेले अमर, जाओ फेले अमर, उठो फेले अमर, मत उठो फेले नहीं, जाओ फेले अमर, मत जाओ फेले अमर, फेले नहीं, खाओ क्या हो जाएगा फेले अमर, मत खाओ क्या हो जाएगा फेले नहीं। तो जिसमें किसी काम को सिर्फ करने का हुक्म हो, करने का हुक्म हो वो फेले अमर है, और जिसमें किसी काम से रोका जाए वो फेले नहीं है। तो इम्तिहान में एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे आएगा, सुनिएगा। जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए उसे क्या कहते हैं, जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए क्या कहते हैं। और विकल्प में आएगा फेले मुस्तकबिल, फेले मुजारा, फेले अमर, फेले नहीं। जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए क्या कहते हैं, क्या चुनेंगे आप, काम करने का हुक्म दिया जाए क्या कहेंगे, चुनेंगे जनाब, इसमें हुक्म दिया जा रहा है करने के लिए फेले अमर। फिर सवाल आएगा कि जिसमें दोनों जमाना पाया जाए, मौजूदा और आने वाला, उसको क्या कहेंगे। फिर विकल्प देगा फिलहाल, फिल मुस्तकबिल, फिल मुजारा, फिल अमर। तो क्या चुनेंगे कि जिसमें दोनों जमाना पाया जाए, मौजूदा और आने वाला, उसको हम फेले मुजारा कहेंगे। क्या कहेंगे, फेले मुजारा। बरकत आप डिफिनेशन यानी तारीफ समझे रहोगे तो एक नहीं हजारों सवाल आपके पास आएंगे ऑब्जेक्टिव का, आसानी से और चुटकी बजा करके उसको आप हल कर लोगे, ठीक है ना। चलिए हम फिर बढ़ते हैं आगे, याद करते हुए कि जमाने के एतबार से फेल की 6 किस्में हैं। जमाने के एतबार से फेल की 6 किस्में हैं। नंबर 1 फेल माजी, 2 में फिलहाल, 3 में फेल मुस्तकबिल, 4 में मुजारा, 5 में अमर, और 6 में फेल नहीं। फिर याद कीजिए कि गुजरे हुए जमाने को हम माजी कहते हैं, मौजूदा वक्त को हाल कहते हैं, आने वाले वक्त को मुस्तकबिल कहते हैं, और जिस जमाने में दोनों पाया जाए, जिस वक्त में मौजूदा और आने वाला, उसको फेले मुजारा कहते हैं। जिस फेल में किसी काम करने को करने का हुक्म दिया जाए वो फेले अमर है। जिस फेल में किसी काम करने से मना किया जाए वो फेले नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात से आप मुतमईन होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए वक्त दे रहे हैं, आपका हक बनता है एक उंगली दबा करके वीडियो को लाइक करना। लाइक करेंगे, यूट्यूब वालों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को दूर तक पहुंचाएगा। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, वीडियो को लाइक करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो के साथ साथ PDF भी दूंगा जो कि बिल्कुल कंप्यूटराइजिंग है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं। हाँ, ये हुरूफ के अक़साम होता है। अलिफ की कितनी किस्में हैं, वाव की कितनी किस्में हैं, नून की कितनी किस्में हैं, या की कितनी किस्में हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने वहाँ पढ़ा दिया है वीडियो नंबर 1 में, ठीक है। आप वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर आ गया है हा की कितनी किस्में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान में बहुत पूछता है कि हा की कितनी किस्में हैं। तो आप चुनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, हा की कितनी किस्में हैं, तो हा की 2 किस्में। कितनी है, हा की 2 किस्में। कौन कौन, एक हाय मलफूजी, एक हाय मुख्तफी। बस डिफिनेशन समझेंगे आप तो इंशाअल्लाह कितने भी आपके सामने विकल्प आएंगे, मारूजी सवालात आएंगे, आसानी से चुटकी बजा करके आप उसको हल करेंगे। देखिए आपको समझा रहा हूँ। मलफूजी उस हा को कहते हैं, उस गोले हा को कहते हैं जिसको क्या किया जाए, खुल करके बिल्कुल सादा अल्फाज में उसको पढ़ा जाए और वो हा बिल्कुल जाहिर हो जाए।
हा के पढ़ने में, हा के उच्चारण में, तलफ़ुज़ करने में हा मुकम्मल तौर से जाहिर हो जाए उसको हाय मलफूजी कहते हैं। जैसे गुनाह, क्या देख रहे हैं, गुनाह, ये भी हा बोल रहे हैं, पनाह, चरागाह, आगाह, बादशाह, सब बोल रहे हैं ना, तो सारे हे आखिरी में जाहिर हो रहे हैं, आया हो रहे हैं, बिल्कुल खुले ओपन हो रहे हैं, तो उसको हाय मलफूजी कहते हैं। और दूसरा है हाय मख्तफ़ी, हाय मख्तफ़ी जिसकी आवाज़ अलिफ की तरह होती है, देखने में तो भी हाँ नज़र आ रहा है लेकिन पढ़ने में है उसको अलिफ की तरह पढ़ते हैं। फिर सुनिएगा, गुनाह, हा पूरे जाहिर हो रहा है, पना पूरा जाहिर हो रहा है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं बंदह, तो बंदह कोई नहीं पढ़ता है, गंदह कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ता है बंदा, अल्लाह का बंदा, है ना, वो काम गंदा है। तो जिस हा के पढ़ने में क्या होता है, जिस हा के पढ़ने में अगर अलिफ का तरह उसमें मालूम होता है तो वो है क्या है, हाय मख्तफ़ी। और जिस हा को पढ़ने में अलिफ बिल्कुल आया हो जाए, जाहिर हो जाए, ओपन हो जाए, देखने के एतबार से भी और पढ़ने के एतबार से भी, तो आप बोलेंगे हाय मलफूजी है। जैसे इम्तिहान में एक क्वेश्चन देगा आपको, अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को माफ़ करेगा, गुनाहगारों, या मेरे पास बहुत बड़ा चरागाह है, चरागाह है, चरागाह का हे कैसा है, चरागाह आप ऐसे लिखते हो ना, चे रे गाफ अलिफ ज़बर गा और हे, चरागाह। पूछेगा कि चरागाह में हे कैसा है, मलफूजी मुख्तफ़ी, क्या बताएंगे आप? वीडियो को समझा होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि चरागाह का हे कैसा है। एक आएगा अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, बंदा का हे कैसा है, आपको कमेंट में लिखना होगा कि ऑप्शन ए है उसमें लिखा है चरागाह, उसका ऑप्शन, उसका जवाब क्या होगा कि मलफूजी है कि मुख्तफ़ी है, और बंदा और गंदा में ये हा कैसी है, मुख्तफ़ी है या फिर ये मलफूजी है। आपको बताना होगा कि बंदा का हा कैसा है और गुनाह और पनाह चरागाह का हा कैसा है। याद रखिए कि मलफूजी कहते हैं जिस हा को बिल्कुल ओपन पढ़ा जाए और बिल्कुल तलफ़ुज़ उसका जाहिर हो उसको बोलते हैं मलफूजी, और जिस हा को अलिफ की तरह पढ़ा जाए, अलिफ की आवाज़ में तरह पढ़ा जाए उसको बोलते हैं हाय मख्तफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझोगे। ज़रूर लिखिएगा कि बंदा, गंदा, चरागाह, पनाह में हा कैसी कैसी है, आपको लिखना होगा हाय मलफूजी, हाय मख्तफ़ी में चुन करके। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नकरा की, ये इतना इसमें ज़बरदस्त खेल हो रहा है। अभी हमारे जो मास्टर हजरात भाई लोग हैं, हमारी बहनें जो सक्षमता के एग्ज़ाम दे रही हैं, इम्तिहान दे रही हैं, उसमें पूछता है कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं। और अफसोस की बात है कि जितनी किस्म की किताबें आप पढ़ोगे, जितने किस्म की किताबें आप पढ़ोगे, सब में कहीं 5 लिखा है, कहीं 6 लिखा है, समझ में नहीं आता जवाब क्या दिया जाए, 5 की 6। तो याद रखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, इम्तिहान में अगर इसमें नकरा के कितनी किस्में आपसे पूछ दे और विकल्प में आपको 5 के साथ 6 भी दिया है, 5 के साथ 6 भी दिया है, तो आप चुनिएगा कि 6 ही है, कितना 6 है। और 5 के साथ आपको 6 छोड़कर के 7 दिया है तो आपको 5 चुनना है, 7 की तरफ आपको जाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें नकरा कितनी किस्में है, 6 किस्में। कौन कौन है, देखिए ओरिजिनल जो है इसमें नकरा की 5 ही किस्म है, लेकिन एक इसमें नकरा के इसमें जात कहते हैं, इसमें आम कहते हैं, इसमें जात कहते हैं, इसलिए उसको एक गिन दिया है। हालांकि हकीकत में क्या है, 5 ही किस्म है, मुसग्गर, मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ, इतना ही है। लेकिन एक जोड़ता है, इसमें नकरा की 6 किस्में हैं, नंबर 1 इसमें जात, बस यानी उसी नाम को एक जोड़ता है, इसमें जात जो उसका जाती नाम है उसको बोलता है एक। बहर क्या आपको अगर आ जाए तो इम्तिहान में आपको 6 का टिक मारना है, अगर 7 का ऑप्शन है, 6 का ऑप्शन है तो आपको 6 पर टिक मारना है, ठीक है ना। और 5 का ऑप्शन है, 7 का ऑप्शन है तो आपको 5 पर टिक मारना है, ठीक है ना। 5 या 6 ये होता है, लेकिन अगर आपको 7 का भी विकल्प है, 5 का भी है, 6 का भी है, तो आपको 6 पर टिक मारना है। अब देखिए समझते हैं एक एक बिल्कुल बारीकी के साथ, इसको कहते हैं पढ़ना और समझना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको रटने से ये समझिए कि जहर से कम नहीं है, आपका वक्त को, टाइमिंग को बर्बाद किया जाता है। आपको सिर्फ बेसिक और बुनियादी ग्रामर को समझने की जरूरत है। ये आखिरी टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके बाद वीडियो खत्म करते हुए नेक्स्ट वीडियो लगाऊंगा, यानी वीडियो नंबर 4, जिसमें आपको चंद ग्रामर पढ़ाने के साथ साथ पूरे वीडियो का यानी चारों वीडियो का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा। इंतजार कीजिएगा कल आपको मिलने वाली वीडियो।
तो इसमें ज़ात किसे कहते हैं? इसमें ज़ात वह इसमें है जो अपनी शनाख्त के एतबार से मशहूर हो, जो अपनी पहचान के एतबार से मशहूर हो, उसको बोलते हैं इसमें ज़ात। जैसे यहाँ लिखा है कुर्सी। कुर्सी क्या है? एक नाम है और अपनी शनाख्त के एतबार से मशहूर है कि ये बैठने वाली एक चीज़ है। कुर्सी को कोई आदमी चौकी नहीं बोलेगा, कुर्सी को कोई पलंग नहीं बोलेगा, तो कुर्सी अपनी एक ज़ात के एतबार से एक मशहूर और पहचान है, उसको बोलते हैं इसमें ज़ात। नदी है, जानते हैं कि नदी एक बहने वाली चीज़ है, उसमें पानी होता है, बस वो अपनी एक शनाख्त की एक पहचान है कि नदी है। बस गंगा के अंदर भी पानी बहता है, जमुना के अंदर भी पानी बहता है, बूढ़ी गंडक के अंदर भी पानी बहता है, लेकिन उसका नाम स्पेशल हो गया है तो मार्फा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ नदी जो पानी बहने की एक चीज़ है तो उसको हम बोलेंगे इसमें ज़ात, जो अपने पानी के एतबार से मशहूर है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए मेन टॉपिक क्या है, आपको पढ़ना है इसमें मुसग्गर। मुसग्गर किसे कहते हैं? इम्तिहान में, हर इम्तिहान में, मैट्रिक हो, इंटर हो, बी हो, फौकानी हो, मौलवी हो, सब में आता है किताबचा बागीचा, किताबचा बागीचा। अगर इसके अलावा दूसरा दे देता है, बच्चे हमारे फंस जाते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि हम इसे मुसग्गर किसे कहते हैं। आज आपको मैं क्लियर तौर पे समझा दूंगा कि मुसग्गर किसे कहते हैं, मुसग्गर किसे कहते हैं। सुनिए ध्यान से, मुसग्गर ये बना है सिग़्र से, मुसग्गर बना है सिग़्र से, और सिग़्र के बना होता है छोटा, उसी को कहते हैं सगीर, उसको बोलते हैं सगीर। सगीर माना होता है छोटा। तो जिससे किसी चीज की छोटाई मालूम हो, जिससे किसी चीज की छोटाई जाहिर हो, छोटाई मालूम हो, उसको बोलते हैं इसमें मुसग्गर, यानी कि छोटे नाम वाला। इसमें मुसग्गर इस्म के माना होता है नाम, और मुसग्गर के माना होता है छोटा। तो जिससे किसी चीज की छोटाई मालूम हो उसको बोलते हैं इसमें मुसग्गर। जैसे यहाँ दिया है किताबचा, क्या दिया है? यहाँ दिया है किताबचा। मैं बिल्कुल उसको राउंड करूंगा, समझिएगा। और एक है बागीचा, यहाँ किताबचा है और नीचे उसके बगल में बागीचा है, ठीक है ना? किताबचा और बागीचा। आगे देखिए, पहले इसमें मुकब्बर, ठीक, मुसग्गर और मुकब्बर दोनों अपोजिट लफ्ज हैं। मुसग्गर और मुकब्बर दोनों क्या है? ये अपोजिट वर्ड हैं। मुसग्गर के माना होता है छोटाई, तो मुकब्बर के माना क्या हो जाएगा? बड़ाई। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ाई, ठीक है ना? तो जिनमें किसी चीज की बड़ाई मालूम हो उसे बोलते हैं मुकब्बर, और जिससे किसी चीज की छोटाई मालूम हो उसको बोलते हैं इसमें मुसग्गर। अब देखिए, ऊपर किताब दिया है और नीचे दिया है, ऊपर दिया है किताबचा, ये है किताब। ऊपर है बागीचा, यहाँ दिया है बाग। मालूम क्या? किताब बड़ी है और किताबचा छोटी छोटी किताबों कहते हैं। बाग बड़ा होता है, इसमें हजारों और 100 पेड़ होते हैं, और बागीचा चंद पेड़ों को नाम को हम बागीचा बोलते हैं। तो मालूम गया कि किताब मुकब्बर है यानी कि बड़ी है, और किताबचा छोटी है, बाग बड़ा है और बागीचा छोटा है, ठीक है ना? इस तरह आपका आएगा पलंग से पलंगरी, और आएगा बहुत चीज आएंगे, ढोलक से ढोलकी, डब्बा से डिबिया। इंशाअल्लाह इन तमाम का मैं यानी कि मुसग्गर मुकब्बर का और ये जितने मुतरादिफ मुतजादे सबके वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, विकल्प के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। अब तमाम को आपको फ्री में दूंगा। बस ये है कि आप ध्यान से वीडियो को पढ़िए और आखिर मुझे बताइए कि मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगा। अगर आपने सपोर्ट किया तो इंशाअल्लाह मैं आपको वीडियो और PDF साथ में आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। देखिए, हमने क्या समझ लिया? यहाँ पर हमने यहाँ समझ लिया इससे मुसग्गर जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो, और मुकब्बर जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो। अब देखते हैं नंबर 4 में, ठीक है? नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में है इसमें आला। इसमें आला, आला का माना होता है औजार, चाहे जो औजार हो, लकड़ी का हो, लोहे का हो, पहनने वाला हो, कुछ भी हो, औजार है तो उसका नाम इसमें आला है। इसमें आला है जिससे किसी औजार का इल्म हो, किसी औजार की जानकारी हो, जिससे किसी काम को करते हैं, वो सब क्या है? इसमें आला में आता है। जैसे लिखा है कफगीर, क्या है? ये लिखा है कफगीर। इम्तिहान में ज्यादातर कफगीर ही क्वेश्चन आता है। कफगीर क्या है? कफगीर कहते हैं चिमटा को। आप लोगों ने बचपना में पढ़ा होगा नन हिंदी में कि एक बच्चा है जो अपनी दादी के लिए जाता है ईदगाह चैप्टर में जाता है मेला में, तो क्या लगता है? चिमटा लेके आता है। हिंदी में चिमटा बोलते हैं, उसी को हम उर्दू में क्या कहते हैं? कफगीर कहते हैं, जिससे किसी चीज को पकड़ा जाता है। एक है चाकू और एक है तीर। सब क्या है? चाकू है, तीर है, तलवार है, नोहरनी जिससे नाखून काटते हैं, नील कटर है, जितने हैं जो औजार है। कलम भी है, एक औजार है, ठीक है? तो जो औजार के नाम है उसको बोलते हैं इसमें आला। दस्ताना भी आता है, मैट्रिक इम्तिहान में आया था, इंटर में भी आया था कि दस्ताना क्या है, तो बोलेंगे कि वो भी
आला है। क्यों? कि उससे इंसान अपने हाथ की हिफाजत करता है। तो जो हमारे औजार काम में आते हैं, हमारे हिफाजत काम में आते हैं, इस आता है नुहरनी, जिससे हम नाखून काटते थे, पहले जमाने के नाई लोग बड़े बड़े नाखून को काटते थे, उसको बोलते हैं नुहरनी। तो जो हमारे औजार के काम में आता है, लकड़ी का हो, लोहे का हो या किसी भी चीज का हो, उसको हम बोलेंगे इसमें आला। ठीक है ना। अब देखते हैं नंबर 5 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सौत। तो सौत के माना क्या होता है? सौत के माना होता है आवाज। सौत के माना होता है आवाज। तो जिससे किसी चीज की आवाज मालूम हो, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, जान वाली चीज हो या बेजान वाली हो। जैसे कि जानवर है, इंसान है, ये जानदार है। जैसे कि बिजली की आवाज, बिजली की कड़क है, कुत्ते की आवाज है, छम छम पायल की आवाज है, भू भू कुत्ते की आवाज है, गुटुर भू कबूतर की आवाज है, म्याऊ म्याऊ बिल्ली की आवाज है। तो जिस चीज की आवाज हो, जैसे पायल पहन के लड़कियां चलती है मटक मटक के, क्या करती है? छम छम करता है ना, चूड़ी बजाती है खन खन। तो ये जब होता है ना, तो चाहे जानदार की आवाज हो या गैर जानदार की आवाज हो, स्टूडेंट याद रखिएगा, उसको बोलते हैं इसमें सौत। सौत के माना आवाज। सौत के माना आवाज। जैसे इम्तिहान में पूछे कि किसी चीज, जिसमें किसी चीज की बड़ाई मालूम हो, वो क्या है? जिससे किसी चीज की औजार का इल्म हो, क्या है? फिर पूछेगा जिससे किसी चीज की आवाज मालूम हो, क्या है? अब इम्तिहान में दे दे कि म्याऊ म्याऊ, किताब, चाकू, पूछेगा ये इसमें से क्या है? इसमें सौत कौन है? फौरन चुन लेंगे आप कि सौत में होता है आवाज। तो आवाज जिससे जाहिर हो मालूम, उसको बोलते हैं इसमें सौत। ठीक है। अब आते हैं नंबर 6 में, इसमें ज़र्फ। ज़र्फ किसे कहते हैं? जिससे वक्त या जगह का इल्म हो, वक्त का हो या फिर जगह का हो, उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं। जैसे ईदगाह क्या है? इसमें ज़र्फ है। कुतुब खाना क्या है? इसमें ज़र्फ है। कुतुब खाना को बोलते हैं लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। इसको बोलते हैं पुस्तकालय। तो ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, कुतुब खाना, लाइब्रेरी, प्लेटफार्म, स्टेशन, बाग, ये सब क्या है? ये इसमें ज़र्फ है। क्या है? इसमें ज़र्फ है। ठीक है ना। तो अब देखिए, आपको बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पर आपको समझना है, सिर्फ अल्फाज समझना है। ध्यान सुनिएगा, एक बार और आपको दोहरा दे रहा हूँ। इसमें नकरा की 6 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें ज़ात। इसमें ज़ात पर कोई आपको फोकस नहीं देना है। इसमें मुसग्गर, मुसग्गर के माना रट लो, पीछे इम्तिहान में, जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो, क्या है? मुसग्गर है। क्या है? मुसग्गर है। जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो, क्या है? तो मुकब्बर है। छोटाई मालूम हो तो क्या है? मुसग्गर है। बड़ाई मालूम हो तो मुकब्बर है। और किस चीज की आवाज, औजार मालूम हो, क्या बोलेंगे? इसमें आला। किस चीज की आवाज मालूम हो तो बोलेंगे इसमें सौत। जो किसी जगह को बताए उसको बोलेंगे इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ। ठीक है। अब देखिए, इसमें ज़र्फ 2 किस्म का होता है। इसमें ज़र्फ 2 किस्म का है। कौन? एक ज़र्फ मकान और एक ज़र्फ ज़मान। जो किसी जगह को बताए, जिसमें आदमी रहता है, बसता है, ठहरता है, तो वो जगह है या उसमें कोई काम करता है, तो उसको ज़र्फ मकान बोलेंगे। और जो सिर्फ वक्त को, टाइमिंग को बताए, उसको बोलते हैं इसमें ज़र्फ ज़मान। जैसे मस्जिद, क्या है? मस्जिद, स्कूल, मदरसा, कॉलेज, कुतुब खाना, पुस्तकालय, ईदगाह, चरागाह, ये सब क्या है? ज़र्फ मकान है। घंटा, मिनट, हफ्ता, साल, सेकेंड, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, साल, 2 महीना, ये सब क्या है? ज़र्फ ज़मान है। तो जिससे किसी जगह का इल्म हो, वो ज़र्फ मकान है। जिससे टाइमिंग का पता हो, महीने का पता हो, साल का पता हो, उसको हम इसमें ज़र्फ ज़मान बोलते हैं। ये स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूं वीडियो नंबर 4 में, और इंशाल्लाह उसी के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मारूजी क्वेश्चन लाऊंगा, जानने के लिए कि आपने पहले के 3-4 वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। जिसने देखा होगा, यकीन जानो 18 से 20 क्वेश्चन हमने बनाया, सेट किया है। आप हर एक का जवाब दे दोगे। उससे पहले फिर कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने से पहले की तीनों वीडियो को देख लो। आसानी के साथ एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। फिर मिलता हूं दूसरे वक्त में, तब तक के अल्लाह हाफिज।